नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का मॉडल पेपर जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रश्न देखने वाले हैं 1 से लेके 50 तक के प्रश्न। और 1 से लेके 50 तक के अगर प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, ये वीडियो अगर आप लोग संपूर्ण देख लेते हैं तो समझिए 20 से 25 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो 50 प्रश्न है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण देखना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सेट 1 हो चुका है, ये सेट जो है दूसरा है। और हाँ, 1 से लेके 50 तक के जो प्रश्न अभी हम आप लोग को साथ शेयर करेंगे, करवाएंगे और साथ में उसका आंसर भी बताएंगे। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग इससे पहले कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। जो सुजाता थी, लेखिका थी, और पूछा जा रहा है उनकी कृतियां कितनी प्रकाशित हो चुकी है, कितनी कृतियां छप चुकी है। तो आप लोग को आंसर करना है 25 से अधिक। जो सुजाता थी लेखिका, उनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी। दूसरा नंबर प्रश्न है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक भी सुजाता ही थे। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। तीसरा नंबर है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अनुजा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुजा, ए नंबर। आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं। और इसमें हिंदी में जो है शुद्ध शब्द भी देता है, पूछता है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, अधीन हो गया, अधीन हो गया, आधीन हो गया, अधीन होता है। अधीन पूछा जा रहा था। अधीन देखिए हर्षिकर नहीं होता, आधीन तो होता ही नहीं। आधीन ये भी गलत है। तो अधीन जो होगा दीर्घिकर होगा, इसमें दीर्घिकर की मात्रा होगी। इसकी राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द भी आप लोग को ग्रामर में पूछेगा। दास शब्द का पर्यायवाची है, दास शब्द का पर्यायवाचिक है। इसका राइट आंसर चाकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाकर, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। छठा नंबर, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपेक्षित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपेक्षित। नेक्स्ट प्रश्न के 7वां नंबर है, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद है। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें एक लॉजिक भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है गौ का जो मात्रा है आधा है। ठीक है, और बो यहाँ पे गौ जो है क के रूप में बदल जाता है यहाँ पे। ठीक है, जब इस किसी का संधि विच्छेद करेंगे तो वाग जाल हो जाएगा। वाग जाल है यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाग जाल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आधा वाला में इस तरह के हलंत लगे हो रहते हैं। ठीक है, अगर सस्पेंस हो सकता है तो यहाँ पे 2 में सस्पेंस होगा। वाग जाल यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे वाक जाल लिखा हुआ है। तो ये जो है शब्द बदल जाता है जैसे ही आधा रहता है, ध्यान देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो गया। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। पूरब शब्द जो है, पूरब शब्द का संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पूरब। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। राम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लेकिन राम के बदले हम लोग क्या बोल देते हैं? यह बोल देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, भाई बहन ये अलग चीजें हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। 10वां नंबर, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, अच्छा किसी की ईमानदारी हो गया, अच्छाई हो गया, ये सब क्या हो जाता है? गुण हो जाता है किसी का। कोई खराब है, बुड़बक है, वो सब उनका गुण है। तो गुणवाचक विशेषण में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, भीमराव अंबेडकर जी।
ठीक है। और संविधान किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, ओके। आइए 12 नंबर, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? गिरधर लाल जो थे सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? चौकीदारी करते थे। चौकीदारी करते थे, दारी ने चौकी लिखा है, चौकीदारी करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। 13 नंबर, मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती है, यह पंक्ति किसका? देखिए, नाखून बढ़ाना, नाखून अगर किसी का बड़ा है तो किताबी भाषा में बताया जा रहा है कि ये सुंदरता का प्रतिरूप नहीं है, ये पशुता का प्रतिरूप है। तो मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानता, यह पंक्ति किस शीर्षक का है? तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं कहें, सिंपल सी बात है, आपको बता ही दिए पूर्ण रूपेण, आप समझिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव नाम उसका था। ठीक है, उसका नाम क्या था? देव। इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। 15 नंबर, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? रिश्तेदार लगाते हैं, जो रिश्तेदार उनके यहाँ आए थे। 16 नंबर है, बिरजू, यहाँ पे बिरज लिखा हुआ, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपना जो है सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपनी अम्मा को, अपनी माँ को या अम्मा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो कोलकाता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 18 नंबर है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार किनको है या कौन है? अधिकारी कौन है? राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर के शरण में जाने के अधिकारी कौन है? तब ईश्वर के शरण में कौन जाएगा भाई? कौन जाएगा? जिनका अंतकरण निर्मल हो, जिनका अंतकरण निर्मल हो। अहंकारी थोड़े जाएगा, निराश हो, जो निराश हो या दुखी हो, जिसका अंतकरण निर्मल हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक के न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो 19 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा करील की कूंजों पर। इसका राइट आंसर करील की कूंजों पर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो 20 नंबर का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद को। किसको मार डाला? घनानंद को। ठीक है, ये भी एक लेखक हैं। और आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? एक चीज तो और भी आप लोग याद कर लीजिए कि भारत माता किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, याद रखना है। और ये कह रहा है कहाँ से संकलित है, कहाँ से उठाया गया इसको? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्राम्य से। ठीक है, ग्राम्य से मतलब गांव से। 22 नंबर है, आयज्ञ किस काव्य धारा के कवि थे? आयज्ञ किस काव्य धारा के कवि थे? और ये ज्यादा ही VVI है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है प्रयोगवाद के। आयज्ञ किस काव्य धारा के कवि थे? तो प्रयोगवाद के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? जो एक वृक्ष का जो हत्याकांड है वह शीर्षक में दूर से कौन ललकारता है ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार। वृक्ष का जो आकृति था वो चौकीदार की तरह था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न हमारे पास है
24 नंबर, कवि रैनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभु का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा हम फिर ग्रामर की ओर। ग्रामर में देख लीजिए, ग्रामर में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। अब यहाँ पे जो है 25 नंबर में देख रहे हैं, ख का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे ही इस तरह के शब्द आवे, अगर आप लोग को जानकारी नहीं हो तो इसे आप 1 से 2 बार बोलें। ख जैसे बोलेंगे हम लोग ख, तो ख में देखेंगे कंठ से आवाज आ रही है, क्योंकि दांत से नहीं आता आवाज। जैसे बोलिए ख ख, मतलब कोई चीज टच नहीं होता, ना जी वगैरह कुछ नहीं, तो कंठ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसी प्रश्न को इसी प्रकार करेंगे। 26 नंबर है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा सरह जोर सरोज, सरोज शब्द का सरह जोर जौ। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। और 27 नंबर में देखिए, इनमें शुद्ध शब्द है क्षमा, चिन्ह, छत्र या गणित। तो अब इसमें आप लोग को बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो गणित देखिए इसी प्रकार लिखते हैं। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, तो चिन्ह में ऐसे हलंत होता है। ठीक है, क्षमा जो होता है इस प्रकार होता है, क्षमा, सॉरी ये क्षमा ऐसे होता है। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ गए। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 28 नंबर, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है सिंधु शब्द। ठीक है, और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। नियम शब्द का लिंग निर्णय होगा। नियम जो है, नियम शब्द का लिंग निर्णय होगा, तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इसका राइट आंसर, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होता है। सभापति, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति जो होते हैं, अगर उसका स्त्रीलिंग पूछे, सभा नेत्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही आसान, 31 नंबर, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो सीधी सी बात यह भविष्यत काल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि जाऊंगा अगर भूतकाल में मैं दिल्ली गया, ठीक है, और मैं दिल्ली जा चुका हूं, ये भी भूतकाल में। अगर वर्तमान काल में मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जाता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश जो है कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 33 नंबर, सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का पर्यायवाची है। 33 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रसन्नता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। नेक्स्ट प्रश्न है छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम है तो अछूतेन हो जाएगा जी। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही बढ़िया ग्रामर से, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गहरी दोस्ती, बहुत ही प्यारा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए 37 नंबर, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 38 नंबर, इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कपूरी, कर्पूरी, सॉरी कर्पूरी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ होता है, ये तो सभी जानते हैं। अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 40 नंबर, सादर का विलोम क्या होगा? सादर कहते हैं ना पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, तो निरादर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 10 मुख, 10 मुख कौन सा समास है? 10 मुख जो है कौन सा समास है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास है। ठीक है, बहुवीर्य 10 मुख मतलब 10 मुख वाला, बहुत सारा मुख, तो बहुवीर्य इस प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका बनाते हैं आप लोग को लिए। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप देखो भाई, यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन सा। अपने से आदर करना उचित है मतलब किसी को क्या हम कह रहे हैं, प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं जी, नहीं। निजवाचक मतलब सही बात है ना, निजवाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उपदेश दे रहे हैं एक तरह से। अगला प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे देखिए, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का अगर लिंग निर्णय करेंगे तो क्या होगा? परीक्षा स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगी, ये बताना आप लोग को ना। चलो भाई बताओ, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय तो स्त्रीलिंग होगा, परीक्षा स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए कि मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखें देख लीजिएगा पहचानने के लिए। उदय का संधि विच्छेद होता है, उदय का संधि विच्छेद होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत जोड़ अय। इसका राइट आंसर उदय का जो है संधि विच्छेद उत जोड़ अय, उदय। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर, निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास, निवास, तो नी आ जा रहा है। ठीक है, जो टूट के पहले निकल रहा है वो क्या आ जाता है? वो आ जाएगा उपसर्ग में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार से पकड़ने की तरीका आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 46 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो 46 नंबर और 46 नंबर देखिए, 46 नंबर का जो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोटी का सवाल है। ठीक है, रोटी का सवाल है। 47 नंबर आइए, बली अम्माल। ठीक है, बली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? बली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वैदी शरण में। ठीक है, वैदी शरण में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं फिर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 48 नंबर, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, महाराज ययाति केसरी ने। ठीक है, अब आते हैं 49 नंबर, और 49 नंबर जो है देखिए, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर, अम्लराज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? ठीक है, अम्लराज थे, उनको कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे 48 नंबर का। 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है 50वां नंबर। 50वें नंबर में क्या दे रखा है? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा जो थी उनकी बहू का क्या नाम था? तो आप लोग को याद होगा क्या नाम था। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं एक प्रत्येक दिन आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूं। तो एक लाइक कर देना। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। और हाँ, आप लोग बताना 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते थे, और यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये भी बताना। तो मैं आप लोग को इसका राइट आंसर कराता हूँ। मगम्मा की जो बहू का नाम था वो नजमा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।